नमो हरितानम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 384 384, गाथा नंबर 254 255 256 का भावार्थ चल रहा है। गाथा पाठ करते हैं। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने। तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने। वे कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझे कैसे करें। यहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने। वे कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करें। जो ये मानता है कि पर मुझे सुखी दुखी करता है अथवा मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि जीव जगत में सुखी दुखी अपने कर्मों दे के अनुसार होता है, और तुम किसी को कर्म दे ले सकते नहीं हो। तुम किसी को कर्म देते नहीं, किसी से कर्म लेते नहीं हो, तो तुम किसी को सुखी दुखी कैसे कर सकते हो। ठीक है। प्रथम तो जीव को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मों दे से ही होता है। प्रथम तो वास्तव में जीव को सुख दुख सुख स्वभाव को जानने से होता है, दुख स्वभाव को नहीं जानने से होता है। लोक में जो सुख दुख कहा जाता है वह कर्म उदय के अनुसार कहा जाता है। कर्म के उदय से जीव को सुखी दुखी हुआ है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। जब तक कर्म का उदय नहीं होगा आप किसी जीव को सुखी नहीं कर सकते। कर्म के उदय के बिना कोई जीव दुखी हो सकता नहीं है। लोक में जो कथन है वो निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से है, स्थूल में भी स्थूल कथन की अपेक्षा से है। ठीक है ना।
वास्तव में तो जीव को जो सुख आदि के संयोग प्राप्त होते हैं और दुख आदि के जो संयोग प्राप्त होते हैं, वह वास्तव में तो कर्म के उदय के ही से ही प्राप्त होते हैं। और कर्म के उदय का जो मिलान है वह स्वतः ही होता है, स्वयं कृत किए गए कार्य से ही, कर्म से ही प्राप्त होता है। अन्य के द्वारा वह कर्म मिलाया जाता नहीं है। और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। अपने द्वारा किया किया गया जो कर्म है वह किसी ने आकर तुम्हें दे दिया हो कि लो मेरा कर्म रख लो, ऐसा नहीं है। कर्म कैसे प्राप्त होता है? अपने परिणामों से उपार्जित, अपने द्वारा किए गए परिणामों से उपार्जित होता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नोकर्म, तीनों ही कर्म जो प्राप्त होता है जीव को, वो वास्तव में स्वयं उपार्जित होता है, स्वयं के द्वारा किया गया होता है। स्वयं के द्वारा किए गए मन वचन काय की चेष्टा के आधार से प्राप्त होता है, ठीक है ना। वास्तव में तो मन वचन काय की चेष्टा भी उपचार से कथन है। जो जीव का उपयोग है ना, उपयोग, जो हमारी मान्यता, जो हमारा उपयोग है, उस उपयोग के आधार से जो हम कार्य करते हैं, उस प्रकार का बंध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उपयोग के संदर्भ में एक बात बताते हैं आप। सभी ऑनलाइन है ना, वीडियो सबका ऑफ है, मालूम नहीं चलता। देखो, ऑनलाइन। स्वर्ग में जो देवता होता है, स्वर्ग का देवता, तो स्वर्ग के जो देव होते हैं वो समोशरण में जाते हैं, समोशरण में जाते हैं ना। समोशरण में भगवान की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं। अभी जो स्वर्ग से जब देव जाता है, तो स्वर्ग का जो उसका विमान है, जिस स्वर्ग का वो देव है, वह खाली नहीं होता। मूल शरीर तो वहीं रहता है, वैक्रिय जाती है, समझे बात। और उसी समय वह देव अन्य जगह भी जाता है। जैसे मान के चलो नंदीश्वर, इसी इसी समय किसी भगवान का समोशरण चल रहा है, इसी समय, तो वह देव वैक्रिय से समोशरण में भी होगा, और वही देव वैक्रिय से अपने विमान में भी होगा, वही देव वैक्रिय से नंदीश्वर दीप आदि में भी होगा, ठीक। और अन्य वे अन्य जगहों सौर पर होगा। पितृ की अपेक्षा से ही सामान्य को हर एक सभी देव की सभी अपेक्षा से। सभी देव स्वर्ग में देवता कम नहीं हो जाएंगे अगर स्वर्ग का देव कहीं चला जाएगा तो, मूल शरीर के साथ संख्या कम नहीं हो जाएगी। दिल्ली से 5,000 लोग अमेरिका चले गए, तो दिल्ली की जनसंख्या 5,000 कम हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हाँ, हुई? तो उनका कुछ फर्क पड़ेगा उनको। क्यों नहीं पड़ेगा? ऐसे स्वर्ग होता में है ये क्या फर्क करना। पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से भैया। तो वहां मूल शरीर वहीं रहता है, स्वर्ग के देवों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है। और वहां चले गए, अदर 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 जगह पे चले गए। अब ऐसा होने पर उस देव को क्या बंध होगा? कोई स्वर्ग में बैठा देवता उसी समय किसी देवांगना का नृत्य देख रहा है, अथवा अपना कोई भोग भोग रहा है, वही देव वैकरी से भगवान के समोशरण में भी है, वही देव अन्य जगह पे भी है। बंद कैसे होगा? जैसा उस देव का मूल शरीर उपयोग की होगा, अपेक्षा से। जैसा उसका उपयोग होगा, जैसा उसका उपयोग होगा। हो सकता है कि उसका उपयोग, उस देव का उपयोग समोशरण में अधिक हो, क्योंकि एक समय एक ही जगह पे रहेगा ना उपयोग। एक उपयोग एक समय से अधिक एक समय में कहीं जगह पे नहीं हो सकता, एक समय पे एक ही जगह पे होगा। तो जिस समय पे जहां उपयोग होगा, उपयोग तो तेजी से घूमता है। ये मैंने आपको तेजी से उपयोग के घूमने का एक उदाहरण समझाया कि देव स्वर्ग के उस देवता का उपयोग कैसे तेजी से घूमता है, कभी समुशरण की तरफ, कभी अन्य जगह पे और कहीं अपने जगह पर। उपयोग तेजी से घूमता है, लेकिन सर्वथा उपयोग यानी कि सर्वाधिक जो उपयोग जहां रुकेगा या टिकेगा, उसके अनुसार उस देव को आश्रय होगा या बंध होगा। पकड़ में ही बात। इसी प्रकार से हम स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। यदि हमारा उपयोग यहाँ नहीं है और उपयोग कहीं और है, किसी और ही जगह पे लगा हुआ है, तो हमें बंद किस प्रकार से होगा? स्वाध्याय करने की अपेक्षा से नहीं होगा। जैसा हमारा उपयोग वर्तेगा उसके अनुसार हमें बंद होगा, ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो कर्म होता है, जो अपने परिणामों से उपार्जित करता है, अपनी क्रियाओं से नहीं, अपने परिणामों से, ठीक है ना। जैसा परिणाम होता है वैसी क्रिया भी होती है, लेकिन जैसी क्रिया हो वैसा परिणाम हो, ऐसा अवश्य नहीं है, ठीक है ना। तो परिणाम अनुसार क्रिया होती है, ये बात ठीक है, लेकिन क्रियानुसार परिणाम हो, ये कैसा है, ये कंपलसरी नियम नहीं है। ये
एक ठीक। बात है हाँ कि शरीर तो कई धारण करते हैं, जैसे देव है, शरीर तो कई धारण करे, पर हाँ, उपयोग शरीरों में एक ही लगता तो रहेगा, एक ही एक रहेगा, उपयोग वह एक ही रहेगा, वो तेजी से घूमेगा, शरीर स्पीड से बहुत कई। तेज। हाँ, अच्छा। शरीर वेकरी है, हाँ। वो एक ही उपयोग कई जगह घूमेगा उसका, और वो इतनी तेजी से घूमता है कि ऐसा ही प्रतीत होगा मानो वह सब जगह उपस्थित है, सब जगह उपस्थित है। लेकिन वास्तव में वो उपयोग जो कार्य कर रहा है, उपयोग की धारा जिस जिस जगह अधिक प्रवाहित होगी, उसके अनुसार जहां उसको रस अधिक आ रहा है, वह उसको बंद होगा। इस समय मान के चलो को रस किस चीज का है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल उपवास किया है, तो चित्त उपवास में ही लगा हुआ है ना। आज स्वाध्याय ना करो भैया, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो चित्त चित्त कहाँ लगा है, चित्त है ना, चित्त कहाँ लगा है? मान को चलो स्वाध्याय में आ भी गए, तो हो सकता है अंदर में भावना हो रही हो कि जल्दी से पूरा हो जाए, चलो आज लेट के सुनेंगे, इसलिए वीडियो ऑफ। ऐसा नहीं है जिनकी ऑफ है वो लेट के सुन रहे हैं, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, है ना। ऐसा अलग अलग प्रकार से जीवों का हो सकता है ना, उपयोग हो सकता है। तो जैसा उसका उपयोग की धारा रहेगी, जहां उसका रस रहेगा, जिस प्रकार से उसकी भावना रहेगी, उसके अनुसार उसको आश्रय होगा, बंद होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपने परिणामों से उपार्जित होता है, इसलिए पंडित टोडरमल जी कहते हैं बार बार परिणामों की संभाल करो, कहते हैं ना बार बार, मोक्ष और प्रकाशक जी में। और ध्यान से सुने तो देखो वॉइस कट लेट रही है के ना सुन कि। रहे हैं लेकिन ध्यान से सुन रहे हैं, आपने ये कहा, तो उपयोग अच्छा ही है। तो उपयोग हमने तो कहा ही आपसे क्रिया के आधार से बंद नहीं होगा, लेकिन उपयोग लेटने में अधिक है ना। जैसे कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भैया काम करते करते हम प्रवचन सुन सकते हैं, कोई भी काम करते करते। अब ठीक है, आप काम करते करते आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप किसी वजह से कोई कारण है, विशेष है, लेकिन कायदे से वहां कोई ज्यादा उपयोग टिकता नहीं है उस प्रवचन में। उपयोग तो एक ही जगह रहेगा ना, चार जगह तो हो नहीं सकता। और काम करते समय जरा सा उपयोग भटकेगा तो नमक की जगह मिर्च पड़ जाएगी, समझे। तो वहां पे भी ध्यान रखना है, और वहां जो सुन रहे हैं वहां पे भी ध्यान करना है, और उस बीच में कोई आके बोलता भी है, कुछ पूछता भी है, किसी को कुछ बताना भी होता है, तो उपयोग तो भटकता है, ऐसा नहीं। तो ये कोई राजमार्ग नहीं है कि काम कर हमें यूट्यूब की सुविधा मिल गई है या अन्य कोई सुविधा मिल गई तो हम काम करते करते प्रवचन सुन लें। ये कोई राजमार्ग तो नहीं है। ठीक है, कदाचित किसी कारणवश ऐसी कोई स्थिति अवस्था है, आपको ऐसा करना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो बात अलग है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि उपयोग तो एक बार एक ही जगह रहता है, और बंद जो होता है, आश्रव जो होता है, वो उपयोग के अनुसार होता है, उपयोग अनुसार होता है। ठीक। परिणामों अपने परिणामों से ही उपार्जित होता है, अपने द्वारा किया गया जो कर्म है वह अपने परिणामों से ही उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरा दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता। कोई अन्य किसी अन्य को किसी भी प्रकार से सुखी दुखी नहीं कर सकता। इसलिए वह अध्यवसाय ध्रुव रूप से, निश्चय से, है ना, अज्ञान है कि मैं परजीव को सुखी दुखी करता हूं, अथवा परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। भावार्थ, जीव का जैसा आश्रय हो अर्थात अभिप्राय हो, तदनुसार कार्य ना होता हो, तो वह आशय अज्ञान है। जीव का जैसे आशय हो, तदनुसार जगत में कार्य ना होते हो, तो वह आशय अज्ञान है। जीव का आशय तो यही है कि पर मुझे सुखी दुखी करता है, और पर के अनुसार सुखी दुखी होते नहीं है, तो क्या है ये? अज्ञान है। समझ आई बात? हमारा आशय, हमारा अभिप्राय तो यही है कि वह मेरे सुख का कारण है, वह मेरे दुख का कारण है, मैं उसके सुख का कारण हूँ, वह मेरे दुख का कारण है, यही आशय। हम तो किसी के दुख का कारण है ही नहीं, कोई हमारे सुख दुख का कारण तो हो सकता है, हम तो किसी के दुख का कारण तो नहीं है, सुख के कारण तो हम हो सकते हैं। ऐसा ही है ना। कुछ बात समझ नहीं भाई, हाँ हम सर किसी के, कोई हमारे ऐसा। सुख दुख का कारण है, और हम किसी के सुख के कारण तो है, दुख के तो बिल्कुल भी नहीं है। दुख के तो हम बिल्कुल भी नहीं है भैया, जरा से भी नहीं है, हमसे पूछो। हमने आज तक चींटी को भी दुखी नहीं करा। ऐसा ही है ना। अगर ऐसा मानेंगे तो अज्ञान नहीं। हाँ, तो ऐसा क्या, सुखी मानना भी अज्ञान है, मात्र दुखी मानना ज्ञान नहीं है। हाँ, दुखी मानना भी, कि मेरे से मैं पर को तो दुखी करता ही नहीं, ये तो अज्ञान है ही। पर को मैं सुखी करता हूँ, ये भी अज्ञान है, समझे।
तो क्या कहते हैं, जीव का जैसे आश्रय हो यानी अभिप्राय हो, उसके अनुसार जगत में कार्य नहीं होते हो तो उसे अज्ञान कहते हैं। जीव का अभिप्राय है कि पर के द्वारा मैं और मेरे द्वारा पर सुखी दुखी होता है, ऐसा जीव मानता है। वास्तव में जगत में कार्य इस प्रकार से होता नहीं है, इसीलिए जीव की यह मान्यता अज्ञान है। इसलिए सब जीव अपने अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं। वहां यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी दुखी करता है तो अज्ञान है। पर आश्रय जो बुद्धि है मिथ्या दृष्टि की, पर पे जो आश्रित बुद्धि है उसको त्यागने के लिए, उसको छोड़ने के लिए आचार्य देव कहते हैं, यदि तू ऐसा मानता है कि तेरे सुख हम मुनि नहीं बन पा रहे क्योंकि श्रावक ऐसे नहीं है। क्यों? अच्छे सच्चे मुनि क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सच्चे श्रावक नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहे ना। आचार्य देव कह रहे हैं अज्ञान है, जो ऐसा मानता है वो अज्ञानी है। सच्चे श्रावक होंगे तो सच्चे मुनि होंगे, और सच्चे मुनि होंगे तो सच्चे श्रावक होंगे। सच्चे श्रावक क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चे मुनि नहीं है। बड़ी भगवान कब हुए, तीर्थंकर कब होते हैं? जब सच्चे श्रावक और सच्चे मुनि में प्राप्त होते हैं तब होते हैं, है ना। हाँ, स्वयंभू होने का मार्ग है ये स्वयंभू होने का मार्ग है, ये समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर आप समझो कहाँ कहाँ घुसी ये मान्यता। सुखी दुखी की क्या, जगत में कितने सारे कार्य हैं जो आप ऐसे ही मानते हो कि पर आश्रित है। वह होता तो ये कार्य होता, वह नहीं है इसलिए कार्य नहीं होता। अब देखो आगम में लिखा तो है, केवली के पादमल में क्षयिक समय दर्शन होता है, केवली भगवान नहीं है इसलिए क्षयिक समय दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? ऐसा ही है ना। भैया एक जिज्ञासा है मेरी। हाँ हाँ बताइए। गला बंद हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि हम्म। जैसे देव होता है, ठीक है, तो मूल हम्म। शरीर उसका अपने विमान में रहता है, हाँ और हाँ। बैक्टीरिया शरीर से वो समवशरण आदि में जाता है, ठीक है, जाता है, और हाँ जी। उसे बंद उससे होता है जहां जहां उसका ज्यादा उपयोग होगा। उपयोग। नहीं, जहाँ उसका उपयोग टिकेगा। हाँ, हाँ तो हाँ। मतलब वो तो समय प्रबद्ध बंद होता रहता है ना। समय ए, प्रबद्ध बंध तो सभी जीवों को पुण्य पाप का निरंतर होता ही रहता है। हाँ हाँ, तो लेकिन वो तो, अधिक बंध कौन सा होगा? हाँ अधिक पुण्य का बताइए। होगा या अधिक पाप का होगा? नहीं, वो तो हर समय हो रहा है, उसको जैसे उसके परिणाम है, जैसे जहां उसका उपयोग लग रहा है, और जैसे ऐसा वो। नहीं है कि जिस समय उपयोग समोषण में गया तो उसी समय उसको पुण्य का आचरण बंद होने लगा, और जिस समय यहाँ आया और वहां उसको पाप का आचरण होने लगा, ऐसे नहीं। फिर अधिकांश बंद की अपेक्षा को अधिकांश की अपेक्षा से समझा जाता है। जैसे मैं हूं इस समय, मुझे भी निरंतर पाप और पुण्य, पाप पुण्य का आचरण हो रहा है प्रति समय, और मैं क्यों, एक इंद्र जीव को भी हो रहा है। एक इंद्र जीव को भी कोई निरंतर पाप का आश्रय थोड़ा ही हो रहा है। पाप पुण्य दोनों का ही आश्रय हो रहा है, और ये प्रति समय की बात नहीं है, ये हाँ वास्तव में अंतर मुहूर्त की बात है। अब किसी का अंतर मुहूर्त के कितने भेद होते हैं? संख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं एक अंतर मुहूर्त के। 2 समय से लेकर हाँ जी, हाँ जी, 48 मिनट के बीच के जितने भी समय हैं वो सब अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। बिल्कुल इसके ठीक। कितने भेद है? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो हम्म अधिकतम समय कहाँ टिकेगा उसके अनुसार अधिक आश्रव काउंट होगा। पुण्य का आश्रव भी अधिक काउंट हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव को, हम्म समझे ना। और पाप का आश्रव भी अधिक काउंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पाप पाप का ही आश्रव करे। इसी पाप और पुण्य के आश्रव के आधार से तो मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्ग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रति समय पाप और पुण्य, पाप पुण्य का ही भेद माना जाए तो कोई जीव स्वर्ग और कोई जीव नरक किस आधार से जाएगा? कोई जीव त्रियंश, कोई जीव मनुष्य किस आधार से जाएगा? क्योंकि सभी को बंध तो समान ही हुआ। सभी ने प्रति समय पाप पुण्य के भेद से बंध बांधा, तो बंध में तो इक्वालिटी हो गई। और इक्वालिटी होने पर गति भी इक्वालिटी में प्राप्त होनी चाहिए थी, बट ऐसा तो नहीं होता। कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, कोई तिरंज में जाता है, कोई अन्य गतियों में जाता है। क्यों जाता है ऐसा? क्योंकि वहां पे प्रति समय में नहीं, अंतर मुहूर्त में फ्लक्चुएट होता ही होता है, पाप से पुण्य का, पुण्य से पाप का। और उस नहीं, अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर अधिकतम जो बंध हुआ वह पुण्य हाँ का अधिक हुआ या पाप का अधिक हुआ, वो अकाउंट होगा। नहीं, जैसे उसने वहां पे स्वर्ग में भोग भोग रहा है, ठीक है, हाँ हाँ ए, एक छोटे अंतर्मुहूर्त उसने भोग भोगे, इसके बाद जो हाँ उसका व्यक्तिगत शरीर समोशरण में है, वहां दिव्य हाँ। ध्वनि सुन के उसके परिणामों में मतलब वैराग्य निर्मलता आया, आ गई, आ गया, हाँ हाँ, ठीक है। उसको समझ आई, तो उसको किस हाँ तरह का बंध होगा। तो देखो, अब मान के चलो वैराग्य आया या समझ आई, जैसा भी उसको परिणाम रहा उस समय, जिस भी जाति का उसको उस समय परिणाम रहा, यदि वह मिथ्या दृष्टि है, पहली बात यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी सहित पुण्य आदि आश्रय होंगे। यदि वह अनंतानुबंधी नहीं है, उसको अप्रत्यक्ष अनादि कषाय है, वो तो ऑब्वियसली बात है, अनंतानुबंधी होगी तो 3 कषाय होगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है ना। तो 3 कषाय चौकड़ी के आधार से पाप पुण्य और पुण्य का आश्रय होगा।
तीन कषाय चौकड़ी के, जो कषाय विद्यमान है उस कषाय के, जैसे अभी हम स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगा रहे हैं ना, हाँ, तो इस समय हम स्वाध्याय में जब उपयोग को लगा रहे हैं तो पाप और पुण्य के आधार से तो पुण्य आश्रय हो रहा है, परंतु चार कषाय सहित, मिथ्यात्व सहित, बिल्कुल। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्यात्व सहित पुण्य आश्रय हो रहा है। इसी प्रकार बिल्कुल। पाप में उपयोग लगाएंगे तो मिथ्यात्व सहित पाप आश्रय होगा। अब मान के हम्म, चलो मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो हम्म, सम्यक दर्शन की अवस्था में सम्यक दर्शन के अभाव रूप तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव सहित पाप और तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव सहित पुण्य, इस प्रकार से पाप और पुण्य का आश्रय। नहीं वो तो तो करना बराबर ही है, था। वो तो बहुत हाँ स्पष्ट है। मेरा कहने का हाँ अभिप्राय ये है कि जैसे हाँ उसने भोग कम समय के लिए भोगे, तो क्या वो हाँ। भोगने के काल में उसका उपयोग तो वही रहा ना, तो क्या वो व्यर्थ चला जाएगा? क्योंकि ज्यादा समय तो वो नहीं समूह नहीं शरण। नहीं, भोगने के काल में यदि उपयोग भोग में था, हाँ, ध्यान से समझो, उपयोग जहां था, यदि उपयोग भोगने में अधिक था तो भोग का ही अधिक बंध होगा। नहीं कम था, बाई चांस कम था भोग में उपयोग, कम और बंध होगा समूह शरण में ज्यादा तो था। तो वहां ज्यादा बंध होगा। हाँ, तो भोगने उपभोग के का काल में होगा कम तो बंध सही होगा। ना, हाँ भोग का होगा ना। बंध तो होगा ना। हाँ, ऐसा तो एक नहीं ही है कि समय में, भोग का बंद ही ना हो। एक समय में दो जगह उपयोग नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, एक समय उपयोग एक ही जहाँ समय रहता एक ही है। जगह रहेगा, तो जहाँ बिल्कुल। अगर भोग के काल में उपयोग भोग में है, हम्म, भोग के अनुसार बंद होगा, हम्म। और समोशरण में है तो समोशरण में बंद होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं, उसमें तो हमने कोई ऐसी बात कही नहीं। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया हमें शायद, या तो नहीं, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि जहां उपयोग ज्यादा समय रहता है उस हिसाब से बंद होता है, मैंने तो कहा कि मुझे जहाँ थोड़ी उपयोग शंका ज्यादा हुई है होगा, कि ज्यादा हाँ होगा वहाँ उस अवस्था का अधिक बंद होगा, हाँ जहाँ है ये कम अब होगा ठीक। वहां का कम बंद होगा, यही हाँ कहा। अब, हाँ ठीक है, ठीक है अब हाँ। ठीक, बिल्कुल हो गए बिल्कुल। क्लियर। हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ मैं क्या समझा रहा था, एक बात बता रहा था, चलो कोई बात सॉरी, मैंने मेन डिस्टर्ब वाले कर दिया। भावार्थ की तीसरी चौथी लाइन थी ना भावार्थ हाँ की। उसमें एक प्रश्न पूछा था ना अभी हमने आपसे, इसलिए सभी जीव अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं, यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी करता है तो अज्ञान है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीवों को कैसे प्रति समय पाप पुण्य का बंध कैसे होता है? ये कर्णानुयोग का नियम है कि किसी भी जीव को मात्र पाप पाप का और मात्र पुण्य पुण्य का आश्रय नहीं हो सकता। ये कर्णानुयोग का नियम है। एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर, एक अंतर मुहूर्त में पाप से पुण्य में और पुण्य से पाप का फ्लक्चुएशन होना अनिवार्य है, नियम है, ये होता ही होता है। ठीक है ना। यह बात अलग है कि पाप का एक अंतर मुहूर्त में लगातार अंतर मुहूर्त में लगातार पाप आश्रय करता रहा और एक समय के लिए पुण्य में आया और फिर पाप में चला गया। ठीक, ये पॉसिबल है, ऐसे पुण्य में भी पॉसिबल है, ये तो है। आता है तो लेकिन एक इंद्रिय तो लगातार, हाँ हाँ, एक इंद्रिय के साथ भी ऐसा ही होता है, कषाय मंद होती है उसकी एक समय के लिए और वह फ्लक्चुएशन होता है। वो कर्णानुयोग की इक्वेशन है, आप वहां समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है ना। अब यहाँ समझेंगे क्या कहते हैं कि मैं पर को सुखी, मैं किस संदर्भ में ये बात समझा रहा था, मेरे माइंड से वो बात स्किप हो गई, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी ध्यान। तो क्या कहते हैं, कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं, वहां यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी दुखी करता है, वह अज्ञान है। पर के द्वारा मैं सुखी दुखी होता हूं अथवा मेरे द्वारा पर सुखी दुखी होते हैं, ये अज्ञान है। हाँ, जैसे क्या कहते हैं कि सच्चे मुनि नहीं है इसलिए सच्चे श्रावक नहीं है। अभी केवली के पाद मूल में क्या होता है, छायक सम्यक दर्शन होता है। अब हो तो रहा है भैया, पर इससे कार्य हो तो रहा है, भगवान नहीं है, केवली नहीं है, इसलिए हमें छायक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। सही है ना बात, बोलो, करेक्ट है या नहीं है? हम्म। मतलब ऐसा एक नहीं चीज है। से करेक्ट हो सकती है एक कि समय ज्ञान की वजह भी से नहीं नहीं हो रहा है, ना संतोष दर्शन, हमारी तो योग्यता भी नहीं है। हाँ है। पुरुषार्थ की कमी, हमारी अब योग्यता सुनो, नहीं है। अब सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, छायक जिन्हें सम्यक साइंस, की बात है, वो केवली के बाद मूल हाँ में तो। है ना, और केवली नहीं है, तो पहली आप पहली कह रहे हो ना। अवस्था में संदर्शन होगा तभी तो शायद होगा। अरे भैया सुनो ना, तो जिनको हो सकता है किसी को औपशमिक सम्यक दर्शन हो, यहाँ पे उसको छायक कैसे प्रकट होगा, केवली तो है ही नहीं। यहाँ लिखा है कि कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं है, किसी के द्वारा कोई कार्य होता नहीं है, सच्चे मुनि नहीं है इसलिए सच्चे श्रावक नहीं है, सच्चे श्रावक नहीं इसलिए सच्चे मुनि नहीं है। किस नीति से? क्योंकि केवली नहीं है तो छायक सम्यक दर्शन भी नहीं है तो हमारा तत्व है भाई, केवली है, किस नहीं ये है। तो है। ढाई दीप में केवली का विरह नहीं हुआ है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई नहीं? केवली है, परंतु तेरी योग्यता नहीं है कि तू केवली के समक्ष हो।
तेरी यदि योग्यता होती तो तू अभी इसी समय केवली के समक्ष होता। तेरा परिणाम, तेरा कार्य, तेरा पुरुषार्थ उस जाति का है ही नहीं। किसने कहा केवली का विरह है? कौन कहता है? बोलो। कभी ढाई दीप में कभी केवली का विरह नहीं होता। विद्यमान बीज तीर्थंकर तो सदैव विद्यमान ही रहते हैं। ये तो तेरी मान्यता है कि यहाँ केवली नहीं है। अरे केवली तो है, तू वहां नहीं है जहाँ केवली है। क्यों? तेरी योग्यता नहीं है। ऐसे तो नरक का नारकी भी कहे, फिर स्वर्ग का देव भी कहे, तिरंज गति के जीव भी कहे, फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ गति के कौन कौन से जीव क्या क्या कहने लगेंगे। ऐसे नहीं। यदि तेरी योग्यता होती, तेरा पुरुषार्थ होता, तो तू वहां उपस्थित होता जहाँ केवली है। केवली है। किसने कहा सच्चे मुनि नहीं है? बिल्कुल सच्चे मुनि है। तेरी योग्यता नहीं है। तू अपना पाप, अपना प्रमाद, अपनी अयोग्यता को दूसरे पे डालना चाहता है। जैसे कि मैं तो शांति से बैठा था, मुझे दुखी करने वाला यह है। जैसे अपने सुख और दुख को तो अन्य पे डालता है, अन्य के सुख का स्वयं कर्ता बनना चाहता है, और अपने दुख का अन्य को कर्ता बनाना चाहता है। ऐसे ही अपने प्रमाद आदि, कषाय आदि मिथ्यात्वादी परिणामों का कर्ता स्वयं न बनकर अन्य को बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुझे अभी स्वभाव की, स्वरूप की खबर नहीं है। तुझे मालूम ही नहीं है। क्या नहीं मालूम? कि जगत में इस जीव को जो भी प्राप्त होता है सुख अथवा दुख रूप, वह स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्मों के अनुसार ही होता है, और वह कर्म स्वयं के द्वारा उपार्जित परिणामों के अनुसार ही बनते हैं। किसी अन्य प्रकार से बनते नहीं है, और किसी अन्य के द्वारा लिए दिए जाते नहीं। आई समझ में अब बात, या नहीं समझ में आई? सच्चे मुनि है या नहीं है? हैं। केवली भी है, सच्चे श्रावक भी हैं। तुम्हारी अपनी योग्यता को पहचानो, बाहर की योग्यता को मत देखो। पंडित जी, आज गुरु जी ने बताया ना तुम्हें, पंचम काल है भैया। पंचम काल के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। पंचम काल ऐसे में कारण, पंचम काल कारण ही नहीं है। आगम में तो स्पष्ट लिखा, पंचम काल के अंत तक सच्चे श्रावक श्राविकाएं और आरिका और साधु चारों होंगे। अंत तक होंगे, अभी तो अंत भी नहीं आया। अभी तो अंत भी नहीं आया, और कह रहे अंत तक होंगे। कुछ बात समझे? अभी तो मिडल भी नहीं आया, अंत की तो बात छोड़ो। अभी तो आप मिड में भी नहीं आए, और अभी से अभी क्या तो मानने उसके लगे? 3000 वर्ष ही चल रहे हैं। हाँ, अभी आपने क्या मानना शुरू कर दिया है? होते ही नहीं, होते ही नहीं। होते हैं। अपनी योग्यता का सुधार करना है हमें। बाहर के संयोग तो आपो आप ही मिलते हैं। ठीक है ना? गुरुदेव कहते, गुरुदेव ने पता है एक भी दिगंबर नहीं देखा था। एक भी, एक भी दिगंबर से मुलाकात नहीं हुई थी। और बताओ वो जब गुरुदेव ने मुख वस्त्रिका त्यागी, तो पता है कहाँ त्यागी? इसके समक्ष त्यागी। पारसनाथ भगवान की फोटो, फोटो के साथ। फोटो, मूर्ति भी नहीं, मंदिर भी नहीं मिला। पारसनाथ भगवान का फोटो उनको कहीं से मिला था, उस फोटो के समक्ष उन्होंने स्टार अपनी ऑफ मुखोस्तिका इंडिया में त्यागी। था, स्टार ऑफ है ना? इंडिया में स्टार ऑफ जिसे इंडिया में है ना, वहां त्यागी, उमराला गांव के पास स्टार ऑफ इंडिया में वहाँ त्यागी। क्या है ये स्टार जिस ऑफ इंडिया? उस घर का नाम था, जिस घर में वो, जिस जगह वो ठहरे थे, स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया का एक झोपड़ी थी, झोपड़ी का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। कच्ची झोपड़ी थी वो, दीवार थी, ऊपर से छप्पर कच्चा पड़ा था। उस कच्चे छप्पर का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है ना? और वहां पे क्या था त्यागी? उन्होंने मुखस्तका त्यागी। किसके समक्ष त्यागी? जिन प्रतिमा, जिन मंदिर तो मिले ही नहीं। है ना? किसके समक्ष त्यागी? फोटो, फोटो के समक्ष त्यागी। फोटो को तो हम भगवान ही नहीं मानते। चित्र को तो हम वे मानते ही नहीं कि चित्र भैया आदि ये किनके हैं। उसमें हाँ। आया है कि तो चित्र मानते भी है, आदि भगवान को वंदनीय नहीं मानते हैं। होते। वंदनीय तो होते हैं, आदरणीय तो होते हैं, पूजनीय नहीं होते। कुछ नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है ना? तो सुखी दुखी करता है, सो है क्या है? अज्ञान है। ठीक। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख का कहने करने वाला कहना सो व्यवहार है। वो व्यवहार है, हम किसी के सुख दुख का कारण कहते हैं या कहा जाता है। जो कि निश्चय दृष्टि में जिसको गौण है, निश्चय दृष्टि में जिसको क्या कर दिया गया है? गौण कर दिया गया है, जो कि निश्चय की दृष्टि में गौण है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को कलश में आचार्य अमरचंद्र देव इन गाथाओं को कलश रूप काव्य के रूप में कहते हैं। दो कलश एक साथ आचार्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सुंदर कलश है, ध्यान से समझेंगे। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय
कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम् अज्ञानमेतदीयतु परः परस्य मरण जीवित दुख सौख्यम। अगला कलश। अज्ञानमेतदधिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यं हंकृतिरसेन चकिर्शवस्ते मिथ्यादशो नियतमात्मनुभवन्ति। क्या कहते हैं आचार्य देव? यह इस जगत में सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय। इस जगत में सब सदैव नियम से निश्चित रूप से अपने कर्मोदय से होता है। अपने कर्मोदय से होता है। क्या कहते हैं? मरण जीवित दुख सुख, अर्थात जीवों के मरण, जीवित और दुख व सुख। जीवन, मरण, सुख और दुख इस जगत में किसी को सुख है, किसी को दुख है, किसी को जीवन की प्राप्ति हुई है, कोई मरण को प्राप्त हुआ है। इस जगत में यह सब सदैव नियम से निश्चय रूप से अपने कर्मोदय से होता है। पर पुमान परस्य मरण जीवित दुख सौख्यम कुर्यात। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण और जीवन सुख दुख को करता है। करता है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या कहते हैं? कि दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन दुख सुख को करता है। ऐसा जो मानता है, यत तू ऐसा जो मानता है, एतत अज्ञानम वह तो अज्ञान है। जो ऐसा मानता है कि पर मुझे सुखी दुखी करते हैं और जीवन मरण के आधार से मेरे निमित्त के कारण है। निमित्त है तो कोई बात नहीं, कारण है, कर्ता कर्म मानता है, तो वह तो मिथ्यात्व है। पुनः इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला और आगामी कथन को सूचक करने वाला अगला काव्य कहा, एतत् ज्ञानम अधिगम्य। इस पूर्व कथित मान्यता रूप अज्ञान को प्राप्त करके, इस पूर्व कथित मान्यता को प्राप्त करके कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, जीवन मरण का कारण हूं और पर मेरे सुख दुख का और जीवन मरण का कारण है, इस प्रकार की मान्यता को ग्रहण जिसने किया है, प्राप्त जिसने किया है, प्राप्त किया दैट मीन्स अनुभव किया है, जो इस प्रकार का अनुभव कर रहा है। आत्मा की प्राप्ति आत्मा का अनुभव, मिथ्यात्व की प्राप्ति यानी मिथ्या मान्यता का अनुभव, मिथ्या श्रद्धान। ये परात परस्य मरण जीवित दुख सौख्यम पश्यन्ति, अर्थात जो पुरुष पर से पर के मरण जीवन सुख दुख को देखते हैं अर्थात मानते हैं, वे पुरुष अहंकृति रसेन कर्माणि चिकीर्षव, अर्थात जो कि इस प्रकार अहंकार से कर्मों को करने के इच्छुक हैं। अहंकार से यानी कि मान से, कि मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूं, इस प्रकार का जिन्होंने मान धारण किया है, अर्थात वे परम पर के कर्मों के कर्ता बन रहे हैं। अर्थात मैं इन कर्मों को करता हूं, ऐसा अहंकार रूप रस से जो कर्म करने की, मारने की, दिलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियतम नियम से मिथ्या दृशा आत्मन आत्महन भवंती। मिथ्या दृष्टि है अपने आत्मा का हंत अर्थात घात करने वाले। आत्मन आत्महन, हन, हन माने हंत, घात, अपने ही आत्मा का घात करने वाले हैं, जिन्हें इस बात का रस है। रस है मतलब अनुभव है, जैसा ऐसा ही महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं, इस बात की मिठास में जी रहे हैं कि मैं पर के सुख दुख का कारण हूं और पर मेरे सुख दुख का कारण है, मैं पर के जीवन मरण का कारण हूं और पर मेरे जीवन मरण का कारण है। जिन्हें इस प्रकार का अंतर में रस जागृत हुआ है, मुनिराजों का ऐसा रस नहीं है कि कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है और मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। ऐसा रस नहीं है उन्हें। तभी तो मुनिराज किसी को, प्यासे को क्या क्या उपदेश देते हैं? कमंडल का पानी नहीं पिलाते। प्यासे को कमंडल का पानी नहीं पिलाते। जगत में तो अब ऐसा भी देखने में आ रहा, कमंडल का पानी पिला दिया, उपकार।
उपकार मुनिराज नहीं करते। क्या उपकार करते हैं वे? अहंकार का रस नहीं है जिनको, वह उसके द्वारा कृत कर्म से ही सुख दुख को प्राप्त हुआ है, सुख दुख को प्राप्त हुआ है। ऐसा जानने वाले मुनिराज अधिक से अधिक अगर दान कर सकते हैं, अधिक से अधिक, तो क्या कर सकते हैं? दो प्रकार के दान कर सकते हैं बस। एक, ज्ञान दान कर सकते हैं। दूसरा, जिसने उस ज्ञान को ग्रहण किया है वो सतह ही अभय रूप प्राप्ति होने पर अभय दान कर सकते हैं बस। दो प्रकार के दान। स्वयं से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, यह भी अभय दान है। और जिसने मुनिराज के समक्ष मुनिराज के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण किया है वह भी अभय दान है। ज्ञान दान तो है ही, ज्ञान दान तो है ही। अभय जो होता है ना, वास्तव में ज्ञान में गर्भित होता है। अभी ये बात हमारे समझ में आ जाए, ये ज्ञान हमें पकड़ पकड़ में आ जाए क्या, कि मेरे सुख दुख का कारण कौन नहीं है? और नहीं है। अभी अभय होंगे या नहीं होंगे? बोलो। अभी अभय प्राप्त होगा चित्त को या नहीं प्राप्त होगा? आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, अधिक से अधिक कर सकते हैं तो कमंडल का पानी नहीं। बोलो भैया, प्यासे को पहले पानी पिलाए या पहले ज्ञान दे? गृहस्थ तो पहले पानी ही पिलाएंगे, पर मुनिराज पानी नहीं पिलाते। मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान दान करते हैं, तू प्यास अभय के दान अभाव करते हैं। स्वभाव वाला है। हाँ, ये समझो, ये बहुत समझने वाली बात है। आजकल तो उल्टा चल रहा है, श्रावक ज्ञान क्या दान बोला करते हैं, आंटी ने? मुनिराज है। आंटी ने क्या बोला? आंटी जी अपनी बात रिपीट कर दीजिए। वो कहेंगे तू तो प्यास के अभाव स्वभाव वाला है। समझे? अभाव है प्यास का तेरे अंदर। तो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि है, अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। मैं इसे सुखी करूं, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझाऊं। है, मैं अभी तुम्हारे पापों को दूर करूं, ऐसी जिनको धारणा है। किनको? किनको? गुण स्थान प्रमाण है ना। श्रावकों के लिए निषेध नहीं, लेकिन मुनिराजों के लिए निषेध है। लेकिन श्रावकों के लिए भी यह मान्यता निषेध है। यदि तू ऐसा मानता है अपने चित्त में, तेरे को यह धारणा है कि मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, पर के द्वारा सुखी दुखी हो सकता हूँ, मेरा जीवन मरण पर के आधार से है, पर का जीवन मरण मेरे आधार से है, ऐसा यदि तू मानता है, तो निश्चित ही क्या है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है। अहंकार के रस से, मिथ्यात्व रूपी अहंकार के रस से रसित हुआ, रसित हुआ है। क्या कहते हैं भावार्थ? जो पर को मारने जिलाने का तथा सुखी दुखी करने का अभिप्राय रखते हैं, अभिप्राय रखते हैं। ये जितने भी तंत्र मंत्र और ये सब है ना, इन सब का जन्म कहाँ से हुआ है? इस क्यों मिथ्यात्व है इनके अंदर, इतना तीव्र और घृत मिथ्यात्व क्यों माना? स्वभाव से दूर करने वाले क्यों? क्योंकि ये पुष्टि करते हैं कि पर के द्वारा पर को सुखी दुखी किया जा सकता है, जीवन मरण पर का पर के आधार से है। ये पुष्टि करते हैं इस बात की। कौन? जंत्र मंत्र तंत्र गंडा ताबीज, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं। पकड़ में आए? इनसे बच के रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए इनसे। समझे? ठग है ना जगत में, ठग वो अच्छा है। उससे ठगा जाना एक बार कोई बात नहीं, एक ही बार ठगाए जाओगे। और जो ये तंत्र मंत्र से ठगाया गया ना, वो भवो भवो तक ठगाया जाता है, एक भव नहीं, उसके कई भव ठगाए में चले जाते हैं। बहुत बच के रहना भैया, जो फंस गया। हम तो प्रत्यक्ष अनुभव जानते हैं इस बात का। जो फंस गया उसका बचना बहुत मुश्किल है। कोई विरले ही होते हैं, विरले ही। जैसे भाड़ में से चना भुज के निकलता है ना, कोई विरला। जैसे निगोद से कोई विरला बचता है, ऐसे ही तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसा हुआ कोई विरला ही बचता है, कि उससे निकल जाए उस चंगुल से। नहीं तो फंसते नहीं है। नहीं तो किसी अंगूठी के चक्कर में फंस जाएगा, और न कि अन्य के चक्कर में फंस जाएगा कि फला अंगूठी पहनने से मेरा भला। ओ भैया, वो निमित्त नैमित्तिक होता है, आपको नहीं मालूम। होता है ज्योतिष में, निमित्त नैमित्तिक भी कुछ चीज होती है। ऐसे बताएगा, इसके आधार से बताएगा। जो फंस गया बच्चों, वो उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये बात ठीक है, पंडित रोमल जी ने कहा है कि मंत्रों में चिंत शक्ति होती है, होती है, लेकिन तेरे पाप और पुण्य के आधार से कार्य करती है, अन्य के आधार से कार्य करती नहीं है। कथा आती है, बहुत अच्छी कथा है। श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव, जब वो कुंवारे थे, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो जंगल में घूम रहे थे। तो वहां एक विद्याधर ने विद्या सिद्ध की थी, विद्याधर घूमने आया आंटी था। पे म्यूट तो कर दो उसकी प्लीज। अंगूठी मुद्रिका, मुद्रिका गिर जाती है वहां जंगल में। और वह मुद्रिका किसको मिल जाती है? उनको मिल जाती है, वासुदेव को प्राप्त हो जाती है। वो अंगूठी ढूंढता ढूंढता
देव जो विद्याधर होता है वो भी वहां पहुंचता है, और वासुदेव के पास वो अंगूठी होती है। वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेरी अंगूठी वासुदेव के पास है, और वासुदेव कहता है हाँ भी मेरे पास है। दोनों में अच्छी बातचीत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो वासुदेव उसको कहते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए दे दो मुझे आप ये अंगूठी अपनी, और कुछ दिन बाद मेरे से ले जाना। ठीक है ना। अंगूठी का क्या काम था, जो उसको पहनता था वो अदृश्य हो जाता था। ये कहानी है, कथा है ये। अब वो अदृश्य होकर क्या करते क्या नहीं करते वो सारी बातें छोड़ो, मूल बात क्या कहनी चाहती कि पुण्य के आधार से, है ना, उस विद्याधर ने उस विद्या को सिद्ध किया तपस्या करके, और वासुदेव को सहज ही प्राप्त हो गई। ऐसे लक्ष्मण को वह जो चंद्रखंड करके जो तलवार होती है ना, वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती है। पंडित टोडामल जी के कहते हैं कि हाँ भैया होती है, मंत्रों में चिंतन शक्ति होती है, हम मना नहीं कर रहे, परंतु होती तो वह आपके पाप और पुण्य के आधार से ही कार्य करती है। जो इस मान्यता में फंसे हैं कि पर मुझे सुखी दुखी करता है, पर मुझे मेरे सुख दुख का कारण है ना, कितनी कितनी सारी महिलाएं इसी बात से दुखी है। उसने मुझ पे कुछ कर दिया, उसने काला जादू कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा छिड़क दिया, वो कर दिया, और मैं इसलिए दुखी हूँ। कैसे संवेदना प्रकट करेंगे वो, बताओ कैसे प्रकट करेंगे। अभी तो उन्हें कर्मों का ही भरोसा नहीं है, देवशास्त्र गुरु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है मान्यताओं का। कैसे प्रकट होगा। स्वाध्याय करने वाले जीवों का ये हाल है। स्वाध्याय करने वाले इन इन बातों से ग्रसित हैं। किन बातों से, कि फला के द्वारा किए गए किसी कृत्य के कारण आज मैं दुखी हूँ। क्या उपाय है भैया इसका। अब मैं डॉट 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 एक्स वाई जेड कृत करने से सुखी हो जाऊंगा। भैया किसी के द्वारा किसी को सुखी दुखी नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, स्वयं स्वयं। बोलो भैया। वो वो तो खुद ही जेठानी थी सीता, तो उसको किसने निकलवा दिया, मंथरा ने, है ना। मंथरा के कारण उसको हिस्सा नहीं मिला और जंगल में जाना पड़ा। स्वयं का कर्म को दे। सीता ने ऐसा विचार नहीं किया। ऐसा विचार नहीं किया कि जरूर किसी ने कुछ किया, और नजर लग गई, नजर राम जैसा मुझे पति मिल गया इसलिए लोगों की ये नजर लग आजकल बहुत से लोग भक्तांबर के माध्यम से अपने आप को ठीक कर रहे हैं। अरे आप ठीक तो आप बहुत चीजों के माध्यम से हो सकते हो। सिंगापुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ किशोर कुमार के गाने सुनाकर ठीक किया जाता है। वहां पे गाने सुनाए जाते हैं किशोर कुमार के, सानुदा के, और वो गाना सुनने से लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं। ये भक्तांबर में बहुत क्या से दम लोग है, कहते ये हैं कि एकदम तो भक्तांबर की किशोर दा विद्या और सानुदा के गानों में ही है। हम क्या कह रहे हैं। से ठीक हो भैया जाओगे, कुछ एक बार उल्टा आप नहीं ग्रहण कार्य करना। करो। हाँ हाँ, अब उल्टा उल्टा ग्रहण नहीं करना, है ना। हाँ कि भैया भैया तो ऐसा कह रहे थे कि भक्तांबर में और किशोर दा के गाने में कोई अंतर ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं वो कैंसर तो किशोर दा के सानू दा के गाने सुनाकर भी ठीक किया जा रहा है। उसमें भक्तांबर में क्या चमत्कार हुआ ये तो समझा दो। भक्तांबर में क्या दम हुआ। जो चीज किसी के गाने सुनने से भी ठीक हो ही जा सकती है, की जा सकती है, भक्तांबर उसी को ठीक करने के लिए। जो जन्म मरण का रोग मिटाने का था, उससे तो तुम एक भाव का रोग मिटाने के में प्रसन्न हो रहे हो। अभी समझाया था ना, अभी 2 दिन पहले, कि जो पूरा फल दे सकते हैं उनसे आधे फल की कामना करते हो, आधे फल की इच्छा रखते हो। और जगत में जिसके पास फल देने की ताकत ही नहीं है, उसे संपूर्ण फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हो। हमें यही नहीं मालूम। क्या समझे। और रोग कुछ नहीं है, उपयोग का ही रोग है, अन्य कोई रोग नहीं है। ये जितने जगत में, इस शरीर में जितने रोग है ना, इसमें अधिकांश रोग उपयोग की देन है। उपयोग की देन। ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्र आदि के माध्यम से, या गीत संगीत आदि के माध्यम से जो रोग ठीक होते हैं, वो क्या है, वो वास्तव में आपके उपयोग को डाइवर्ट ही तो किया गया है, और कुछ नहीं किया गया है। और कुछ नहीं किया गया है। और जो सम्यक ज्ञानी हैं, जो स्वाध्यायी जीव हैं, जिनको सहज ही ये शक्ति प्राप्त है, विद्या प्राप्त है, स्वाध्याय जीवों को तो सहज ही उपयोग को कंट्रोल करने की विद्या प्राप्त हो जाती है, उन्हें कहीं से प्राप्त थोड़ी करनी पड़ती है। यदि आप अपने उपयोग का प्रयोग करना सीख जाएं, तो जगत में क्या नहीं कर सकते, उसमें तो कोई दम ही नहीं है। ये आत्मा अचिंत शक्ति का देव है, अचिंत शक्ति। स्वयं देव, हम स्वयं अचिंत शक्ति का, ये क्या नहीं कर सकता। जो तीनों लोगों का नाथ बन सकता है। कौन बन सकता है। कौन। हाँ ये मैं स्वयं अभी तीनों लोगों का नाथ बन सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे अंदर। तो, और किसके दम पे, उस उपयोग के दम पे ही। उस उपयोग में इतनी ताकत है कि मैं अभी तीनों लोगों का नाथ बन जाऊं, तीनों लोगों का। तो क्या है कैंसर, क्या दम है इसके अंदर।
है? कुछ नहीं है, ये सब उपयोग का ही तो खेल है। अभी वो रोबन हांडा की द मैजिक द सीक्रेट आदि आदि किताब, ये सब क्या है? उपयोग के खेल है, ये कुछ दम नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी जगत में मिथ्यात्व के कितने चमत्कार है बोलो। टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रैपिड रेल, मेट्रो रेल आदि आदि, ये किसके चमत्कार है? चमत्कार है नहीं? हवाई जहाज आदि चमत्कार नहीं है? मोबाइल टेलीफोन ये चमत्कार। ये जूम पे हमारी कक्षा चल रही है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका चमत्कार है ये मिथ्या दृष्टि के उपयोग का चमत्कार है। ये चमत्कार तो मिथ्या दृष्टि के उपयोग में है। अरे ये, आपको पता है सम्मोहन कैसा होता है? मालूम है? कल्पना नहीं कर सकते, वर्ल्ड की दी बेस्ट संरचना होता है, दी बेस्ट आर्किटेक्ट होता है। कौन? सम्मोहन, द बेस्ट। आपको तिल तुष मात्र भी बाधा नहीं हो सकती। वहां का एयर कंडीशनर कैसा है? योजनों तक बीमारियां नाश हो जाती है। ऐसी एयर प्यूरिफायर वहां पे लगे हैं कि किसी भी तरह की धूल मिट्टी कंकड़ का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। इवन आपकी बॉडी में भी कोई रोग होगा ना, और आप उसकी अवधि में, परिधि में पहुंच गए, परिधि समझते हैं, उसके एरिया में पहुंच गए, तो आपका तुरंत एटमॉस्फेयर में जैसे ही आप एंट्री की, सारे रोग मुक्त। ऐसा कौन करता है ये रचना? इतनी रचना करने की पावर तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के उपयोगों में है। उपयोग में इतनी ताकत तो क्या दम है इसमें, जो तुम्हें इस बात के चमत्कार लगने लगता है कि आमुक को पढ़ने से आमुक ठीक हो गया और आमुक को करने से आमुक ठीक हो गया। इसमें कोई दम नहीं है। ये तो भोले जगत के जीवों को और भोला बनाने की विधियां हैं, विधियां हैं। यदि तुम जान जाओ ना इस उपयोग की शक्ति को, तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। वो तो, हम तो चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज हो भैया, कोई कितना भी बड़ा मांत्रिक आ जाए भैया हमारे सामने, पढ़ मंत्र हम एक मंत्र नहीं पढ़ेंगे। उपयोग की शक्ति गजब होती है, गजब। अब खुद, कभी खुद ही प्रयोग कर कर देखोगे तो जान जाओगे। ठीक है ना? जिनका उपयोग मंद हीन होता है, उपयोगहीन के जो जीव होते हैं ना, उपयोगहीनता होती है जिनमें, वो हिस्टीरिया नाम की बीमारी के शिकार होते हैं। हिस्टीरिया, समझे? पढ़ना उसके बारे में, क्या होती है हिस्टीरिया। और ज्यादातर लोग जो तंत्र मंत्र के शिकार हैं, ये कैंसर आदि के जो रोगों की जो देन है, और कैंसर से जो मुक्ति भी है, वो दोनों ही हिस्टीरिया नाम के मरीजों का वो समझ लो, क्या नाम है, खेल है। कैंसर भी हिस्टीरिया के कारण होता है। हिस्टीरिया से कितनी बीमारियां लगती हैं, हजारों लाखों करोड़ों बीमारियां लगती हैं। क्या है? उपयोग की हीनता। ये दिन रात जो ये सोचता रहता है, भैया शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, पानी छान कर पीने वाले, रात्रि भोजन नहीं करने वाले कैंसर से पीड़ित हैं। क्यों? ठीक है, कर्म का उदय है, उसमें तो कोई मूल बात है, वो तो उसके तो कोई बात ही नहीं है कि कर्म के उदय के कारण वह रोग उसको प्राप्त हुआ है। परंतु वह उस प्रकार का जो कर्म उदय उससे प्राप्त हुआ, वह आश्रम किन कारणों से उत्कर्षण को प्राप्त हुआ है? इन कारणों से कि वर्तमान में जो तुम्हारा उपयोग है ना, उपयोग, उसमें जो दिन रात ये चलता रहता है ना कि पर मेरे दुख का कारण है, पर मेरे सुख का कारण है, पर मेरे दुख का कारण है, पर मेरे सुख का कारण है, ये जो दिन रात तुम्हारे अंदर घूमता है ना, ये आपको बीमार बनाता है। बीमार, जैसे सिगरेट पीने वाले के शरीर में धुआं इकट्ठा होता है तो डार बन जाता है, ऐसे ही उपयोग आपके शरीर में डार बनाता है। डार समझते हैं? डार किसे कहते हैं ना? सिगरेट पीने वालों के शरीर में डार बन जाता है। ऐसे ही उपयोग को मिथ्या मान्यताओं में घुमाने वालों की बॉडी में डार बन जाता है। डर क्या मतलब भैया? डार होता है ऐसे कीटाणुओं का बन जाना जिससे कैंसर आदि बीमारियां होती है, बस इतना समझो। अशुद्ध कर देता है खून को, अशुद्ध कर देता है मन को, शरीर के अंगों को अशुद्ध कर देता है, अशुद्ध कर देता है, विकृत कर देता है। कौन? मात्र आपकी सोच, आपकी समझ, आपका विकल्प। वो मुझसे प्यार से नहीं बोला, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैंने उसके लिए इतना किया तो उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये जो दिन रात आप पराश्रित बुद्धि से घुमाते हो ना, अपने अंदर चित्त को घुमाते हो, घुमाते हो, घुमाते हो, ये आपको क्या करता है? बीमार बनाता है, रोगी बनाता है। कैसा रोगी बनाता है? एक जन्म का रोगी नहीं बनाता, भव भव का रोगी बनाता है। तुम्हें तो सिर्फ देह का रोग दिखता है, इसके पीछे जो मिथ्यात्व काम करता है, वो मिथ्यात्व अनंत जन्मों का रोगी बनाता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? वह पर मेरे सुख का कारण है, वह पर मेरे दुख का कारण है, जो तुम्हारे चलता रहता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है, च्युइंगम की तरह चबाते रहते हो, चबाते रहते हो, अभी की बात को अभी नहीं छोड़ देते। ये क्या करता है तुम्हारे शरीर को?
शरीर को तो बनाता ही है। तुम्हारा औदारिक शरीर, कारवाण शरीर, तेजस शरीर तो इससे हीन होते ही हैं, होते ही हैं। और और क्या, भवो भवो तक ऐसे ही देह की प्राप्ति होती है, अर्थात निकृष्ट गतियों में ही ये जीव जाता है मिथ्यात्व के कारण। इस ही प्रकार के संयोग आदि की प्राप्ति होती है, किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। क्यों? ये किसकी पुष्टि करते हैं इस प्रकार के परिणाम? एकमात्र मिथ्यात्व की ही पुष्टि करते हैं। पराश्रित समस्त परिणाम इस जीव के किसकी पुष्टि कर रहे हैं? मिथ्यात्व की पुष्टि कर। और ये मिथ्यात्व कैसा है? कैसा है? यह मिथ्यात्व दुखी करने वाला है, दुख देने वाला है। दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है। कषाय आदि आत्मा को कसते हैं, दुखी करते हैं। और वह कषायों का, पाप का बाप लोभ है, और लोभ का दादा मिथ्यात्व है। कड़मई बंदी कड़मई ओरिजिन। दुख रूप समझे नहीं दुख समझे? पहचान कर हाँ, इनसे हाँ, एक ही जाति के हैं ये सब, कषाय मिथ्यात्ववादी। इनका सबका डीएनए किससे मैच होता है? मिथ्यात्व से मैच होता है। उससे उससे मिथ्यात्व से मैच होता है, मिथ्यात्व से। कषाय आदि इन सबका डीएनए किससे मैच होता है? मिथ्यात्व से मैच होता है। मिथ्यात्व की जाति के हैं। ऐसा अब कोई कहने लगे कि क्यों मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को भी कषाय आदि होती है, तो वहां कषाय नहीं मानते उसे। यहाँ अनंतानुबंधी को ही मूल कषाय कहा जाता है। समझे नहीं समझे? उस ही की जाति के हैं, अन्य जाति के नहीं है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आई? तो ये सोचो। और स्वाध्याय जीव जो होते हैं, जो एक्चुअल में स्वाध्यायी होते हैं, सच्ची के जो स्वाध्यायी होते हैं, नकली बनावटी स्वाध्यायी नहीं। कि भैया बनावटी स्वाध्याय भी होते हैं, हाँ बनावटी स्वाध्याय भी होते हैं, बहुत होते हैं। पहचानो, मैं असली स्वाध्यायी हूँ या बनावटी स्वाध्यायी हूँ, पहचान करो अपनी। जो सच्चे स्वाध्यायी होते हैं, उन्हें तो सहज ही ऐसी विद्या प्राप्त हो जाती है। कैसी विद्या? कि उनका उपयोग अधिक भ्रष्ट होता नहीं। वे अपने उपयोग को अधिक भ्रष्ट करते, भले ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हुई हो, तो भी वे अपने उपयोग को अधिक भ्रष्ट करते नहीं, अधिक व्यर्थ इधर उधर करते नहीं। कहाँ से प्राप्त हुई ये विद्या? ये स्वाध्याय का फल है, स्वाध्याय का फल है। ठीक ऐसे क्या कहते हैं? जो पर को मारने जिलाने का तथा सुखी दुखी करने का अभिप्राय रखते हैं। पहचानो भी अपने प्रिय अभिप्राय को, कि पर के द्वारा मैं सुखी दुखी होता हूँ, मरता जीता हूँ, और मेरे द्वारा पर सुखी दुखी होता है और मरता जीता है। वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए रागी द्वेषी मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं। है ना? रागी द्वेषी मोही होकर क्या करते हैं? अपना, स्वयं का अपना क्या कर लेते हैं? घात करते हैं। इसीलिए वे क्या है? हिंसक हैं। ओहो, क्या हो गए? भाई पापी हो गए? नहीं हो गए ऑटोमेटिकली? कहा ना भी, मिथ्यात की जाति के हैं ये कषाय और ये पाप। इनका डीएनए है किसे मैच होता जाके? किससे? मिथ्यात से। मिथ्यात्व से। हाँ, उससे मैच होता है। पहचान उसको। अब इसी अर्थ के को गाथाओं के द्वारा कहते हैं। इसी भाव को अब आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाओं के माध्यम से समझाते हैं। गाथा नंबर 257 और 258, 257 और 258 क्या कहते हैं? जो मरदी जो य दुही दो। मरदी माने मारना, दुही दो माने दुखी होना। जो मरदी जो य दुही दो, जायदि कम्मोदयेन सो सव्वे, तम्हादु मारिदो दे, दुहाविदो चेदिनहु मिच्छा। जोणमर दीर्णय दुहिदो, सोवियः कम्य कम्मोदयेन चैव खलु, तम्हाणमरिदोणो, दुहाविदो छेदिनाहुमिच्छा। ये दो गाथाएं कहीं क्वेश्चन मार्क में गाथाएं हैं ये, सवाल के रूप में गाथाएं कहीं हैं। क्या है ये गाथा? क्या कहते हैं? जो मरदी, जो या दुहिदो, जो मारता है और जो दुखी होता है। जो मरदी यानी कि जो मारता, जो या और दुखी होता, दुहिदो यानी दुखी होता, जायदी, जायदी माने ऐसा मानता है, होता है, जन्मना। जायदी जन्मना इस, यानी कि जिसको, जो ऐसा मानता है कि मैं मारने वाला हूं और मैं दुखी करने वाला हूं। जायदी कर्मोदेन सो सब, कर्मोदय से वह सब, वह तो सब कर्मोदय से होता है। तम इसलिए
मैंने मारा, मैं मारता हूं, या मैंने मारा, दू माने मैंने, मारी दो माने मारा, दे दूही वादो, मैंने दुखी किया, तेदी ऐसा, न नहीं हूँ मिथ्या, क्या ये वास्तव में मिथ्या तो नहीं है? जीव जो सुखी और दुखी होता है या मरता है, वह तो कर्म के उदय से होता है सभी जीवों को। और जो ये मानता है कि मैंने दुखी किया और मैंने मारा, क्या ये वास्तव में मिथ्या तो नहीं है? ऐसा। फिर क्या कहते हैं, जो ना मारे दी न या दुही दो, मैं नहीं मारता, मैं दुखी नहीं करता। पहले क्या कह रहा था कि मैं मारता हूं और मैं दुखी करता हूं, फिर कह रहा है कि मैं नहीं मारता, मैं दुखी नहीं करता। है, ये तो सही है ना कि मैं मारता नहीं और मैं दुखी नहीं करता हूं। जो ना मार दी ना ये दुही दो, मैं नहीं मारता, मैं दुखी नहीं करता। वह भी कम्मोदेण चेव खलु, वह भी कर्म के उदय से होता है। जो नहीं मरता है या जो दुखी नहीं करता है, वह भी कर्म, जो मरता नहीं और दुखी नहीं होता, वो भी कर्म के उदय से ही होता है। तम्हा ना मरी दो ना दुही दो, इसीलिए ना माने नहीं मारता, ना माने नहीं दुखी करता, ऐसा नहीं मानना, कि ये वास्तव में मिथ्या तो नहीं है ना? यदि ना हूं मिथ्या, क्या ये मिथ्या तो नहीं है कि मैंने नहीं मारा और मैंने दुखी नहीं किया? क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। मरता दुखी होता जो जीव, कोई जीव मरता है या दुखी होता है? मरता दुखी होता जो जीव, सब कर्म उदयों से बने, मुझसे मरा और दुखी हुआ, क्या मत न तुझ मिथ्या रे। क्या तेरी ये मान्यता मिथ्या तो नहीं है? और अरु नहीं मरे, नहीं दुखी बने, वे कर्म उदयों से बने। क्या? अरुण नहीं मरे और न ही दुखी हुए, न तेरे कृत करने पे वो मरण को प्राप्त हुए, और तेरे दुखी करने के कारण वो दुखी भी नहीं हुए। क्या हुआ? वे कर्मोदय से बने, कर्मोदय से बने। और तू कह रहा है मैंने ना मारा दुखी करा। अरे भैया, मैंने उसे मारा नहीं, देखो देखो मैंने बचा लिया। देखो मैंने उसे दुखी नहीं, मैं चाहता तो दुखी कर सकता था पर मैंने किया नहीं। क्या मैं चाहता था तो मार सकता था पर मैंने मारा नहीं? पकड़ में ही बात। क्या कहना चाहते हैं? मैंने ना मारा दुखी किया, क्या मत ना तुझ मिथ्या रे। क्या ये तेरी मान्यता मिथ्या तो नहीं है? तो ऐसा मानता है मैं चाहता तो मार सकता, देखो मैंने मारा नहीं। मैं चाहता तो दुखी कर सकता, देखो मैंने दुखी किया नहीं। है, वो इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैं एक जवाब देती तो उनका मुंह बंद हो जाता, पर मैं बोली नहीं। चुप रही। तो तुम चुप नहीं रहती तो क्या होता? मैं बोलती तो फिर उनको अकल ठिकाने आ जाती उनकी। आ जाती नहीं आ जाती? क्या मत ना तुझ मिथ्या रे। क्या तेरी ये मान्यता मिथ्या तो नहीं है? पहले तो तू मान रहा था कि वो मुझे सुखी दुखी करते हैं, अब तू क्या मान रहा है कि अभी बस मेरे तू करने की देर है, अभी घर में लड़ाई हो जाएगी। वो तो मैं चुप हूं इसलिए लड़ाई नहीं हो रही है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलो, इसका मतलब ये है कि तुम चुप तो हो, पर चुप रहने के कर्ता मत बनो। वो जो लड़ाई नहीं हुई है उसके नहीं होने के कर्ता मत बनो। कुछ बात समझ में नहीं? वे भी उसके कर्म का ही उदय है कि तू चुप है, और कर्म का उदय होता तो चुप चाहकर भी चुप नहीं रह पाते। कुछ बात समझ में आ रही, बात नहीं समझ में आ रही? मिथ्या दृष्टि की क्या चाहत, क्या इच्छा, कि मैंने किया नहीं और मैंने किया। उल्टे मिथ्या का दृष्टि उदय है तो हम चाहकर भी इसको कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा भी है। और ये चाहो तो भी नहीं बोल सकते, और बोलो नहीं बोलो तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और करके भी कुछ नहीं चाह सकते। दोनों ही अवस्थाएं हैं। लेकिन ये दोनों नियम किस पे लागू होते हैं? मिथ्या दृष्टियों पे लागू होते हैं। ये दोनों ही नियम मिथ्यात्व पे लागू होते हैं। क्यों? मिथ्या दृष्टि को यही लगता है ना कि मैं बोला नहीं इसलिए झगड़ा हुआ नहीं, और मैं बोलता तो झगड़ा अवश्य ही होता। क्या है ये? शरीर में कर्ता बुद्धि हो गई ना सारी। तुम्हारी वो जो पराश्रित बुद्धि है, जो तुम्हारी पराश्रित बुद्धि है, ये तो सारा खेल उसका है।
जो स्वभाव को नहीं जानते, ये उनकी बात है, उनके लिए कथन है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, 257 और 258 नंबर की गाथा हमने पढ़ी, भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।